Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will continue with the chapter comparing quantities. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर ऑफ परसेंटेज. परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है. इट मीन्स आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा फ्रैक्शन को जो भी दिया है. तो 1/8 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये इसे कट कर लेंगे, 2 से करेंगे, 2 4 जा एंड ये हो जाएगा 50. ठीक है, अगेन 2 से कर लेंगे, ये हो गया 25. 25 का मतलब होता है 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 5 जा 10. 12.5%. अगेन बी वाला पार्ट है इसका. ठीक है, 100 से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया 25 4 जा 100. 25 टाइम्स कट हो जाएगा एंड 25 5 जा 125%. जब भी आप किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है. बस सिंपल है ये. जीरो से जीरो कट कर लेंगे, ये 2 से कर लो, 2 5 जा एंड ये हो गया आपका 15/2. इट मीन 7.5%. 2 से डिवाइड होके 7.5 हो जाता है. लास्ट है आपका फर्स्ट का डी पार्ट. 2/7 इंटू 100. ये हो गया आपका 200/7. 7 से कटेगा नहीं. 7 2 जा 14. 6 हुआ 60 हुआ. 7 8 जा 56. ये 60 हुआ था तो 4 बचेगा, 4 रिमाइंडर होगा जो ऊपर आएगा. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया मैंने. ये आंसर है. या आप इसे पॉइंट में भी कर सकते हैं ऐसे करके. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट. इसे भी आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है. इट मीन्स डेसिमल मतलब पॉइंट वाले डिजिट्स हैं जो, इनको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है. इट मीन्स आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वापस इंटू 100. तो ये आपका 6500 हो जाएगा. पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट्स आगे 65. इसका आंसर हो जाएगा 65%. वापस 2.41 है, इसे भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो जीरो लिखने हैं वो आप सीधे लिख लोगे और 1 डिजिट आगे पॉइंट लगा दोगे. ये 1 डिजिट आगे पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट आ जाएगा. 210% हो जाएगा इसका आंसर. ये पॉइंट के बाद डबल जीरो नहीं रखना है. 65% कर सकते हो आप इसे. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, मैं आपको सिखाने के लिए इस तरीके से लिख रही हूँ जिससे आपको ईजी पड़े लिखने को. 100 से करेंगे वापस तो ये हो जाएगा, लेफ़्ट साइड का जीरो नहीं लिखना है, 2 एंड डबल जीरो और पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका 2% हो जाएगा आंसर में. नेक्स्ट है 12.35 इंटू 100. तो पहले आपको पूरा नंबर लिख लेना है, फिर जीरो भी 2 कर लेने हैं, फिर डिजिट पॉइंट लगा लेना है. 2 डिजिट्स आगे होगा. इट मीन्स इसका आंसर होगा इतना %. क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों. थर्ड क्वेश्चन में जो आपको ये कलर्ड पार्ट दिया है होल का, इसका भी परसेंट निकालना है. तो पहले आप देख लेंगे ये कितना पार्ट होता है. तो ये होल का 1/4. ठीक है, इसको आप 4 इक्वल पार्ट में बना लेंगे तो ये कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4. तो जो टोटल पार्ट होता है वो नीचे आता है डेनोमिनेटर में, और जितना भी पार्ट कलर किया है उसे ऊपर करते हैं तो 1 पार्ट. ठीक है, टोटल पार्ट नीचे आएगा 1 2 3 4 5. ये 5 हो जाएगा एंड 1 2 3 कलर्ड पार्ट ऊपर. ये बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 है और 3 पार्ट इसमें कलर्ड है. ठीक है, तो आपको इसको भी परसेंट में कन्वर्ट करना है. तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तीनों को. कट कर लेंगे, कट हो रहा है तो ये 25 हो गया. इट मीन्स ये 25% हो जाएगा.
5 2 जा 20 हो जाएगा ये आपका, एंड ये 4 50 एंड 2 25, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा 25 3 जा 75/2, इसका हाफ कर लेंगे 37 होता है, 37 एंड हाफ, या आपको परसेंट में निकालना है तो ये हो जाएगा 37.5%। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। 4th क्वेश्चन है, इसे आपको फाइंड करना है, तो फाइंड मतलब इसको सॉल्व करना है। तो इससे पहले आप परसेंट लगा रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आपको परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। ऑफ की जगह पे आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 250। ठीक है, सॉल्व कर लोगे 5 2 जा 5 5 जा 25, 15 5 जा होता है 75/2। पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट में कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा एंड 0.5%। ठीक है बच्चों, वापस 1% को हटाना है तो 100 से डिवाइड करना होगा, ये परसेंट हमने हटा दिया है। मल्टीप्लाई 1 आवर को आप 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं। अब कट कर लेंगे, 2 3 जा एंड 2 5 जा, ये हो गया आपका 3/5 मिनट। इसे सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, इसे अब 60 से और मिनट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 60 एंड 5 5 1 जा एंड 12 5 जा 60 होता है, 12 3 जा 36 सेकेंड्स। सेकंड में भी कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये आएगा, और मिनट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला आंसर आएगा आपका। वापस नेक्स्ट सी वाला पार्ट है आपका, 20/100, परसेंट को हटा दिया मैंने, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 25 100, 0 से 0 कट हो जाएंगे, 25 2 जा 50 एंड एक 0 और 500 इसका आंसर हो जाएगा। ये रुपीज़ में है तो आपको रुपीज़ में ही लिखना है। 75% परसेंट को हटा देंगे, उसकी जगह पे 100 कर लेंगे डिवाइड में, मल्टीप्लाई 1 kg, 1 kg को आप 1000 ग्राम भी कर सकते हैं, या 1 kg भी रहने देना चाहो तो वो भी कर लो, तो ये आ गया आपका 750 ग्राम। आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। बच्चों 5th क्वेश्चन है, फाइंड द होल क्वांटिटीज ऑफ 5%, इट इज़ 600। किसी भी क्वांटिटी का जो ये होल क्वांटिटी है इसका आपको 5% इक्वल टू 600 आ रहा है किसी भी पार्ट का। ठीक है, तो आप उसे सपोज डेट x मान लेंगे, या इसे x को यहाँ लिख दीजिए, x ऑफ 5%, मतलब x का 5%, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 600 दिया है, परसेंट हटा लेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाता है। अब आप उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, 600 इंटू 100/5, 5 से डिवाइड 5 से कट कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, और ये हो गया आपका 1 2 0 एंड 2 0, ये है x हो गया इतना। ठीक है, 12,000। नेक्स्ट है 1080 है ये। ठीक है, किसी भी पार्ट का 12% होल पार्ट है आपका 1080, मतलब तो आप वापस से करेंगे x इंटू 12/100, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 100 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड में, 12 9 जा 108, 0 का 0,
तो ये आपका हो जाएगा 1 and 2 0, ये इतना रुपीज़, ठीक है, 9000। सी पार्ट है। अब देखिए ये 500 हो रहा है किसी भी होल पार्ट का, तो होल पार्ट सपोज डेट एक्स है, एक्स का आपको 40% करना है, जो आपका आया 500, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब होल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो 500 इंटू 100 मल्टीप्लाई में 40 डिवाइड में, कट हो जाएगा, 2 से कटो एंड, ठीक है बच्चों, कट करना तो आपको आता ही होगा। 25 5 जा 125 एंड 0 1 0, तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1550, और इसका 40% होगा 500 जो कि पहले से दिया हुआ था, ठीक है बच्चों। डी वाला पार्ट है इसका 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स, ठीक है। तो सपोज होल पार्ट है इसका एक्स का 70% करेंगे, जो आपका 14 मिनट्स आ रहा है। वापस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, होल की वैल्यू मतलब पूरा है जो, तो 100 को मल्टीप्लाई में 70 को डिवाइड में, 14 5 जा 70, और ये आपके आ गया 20 मिनट्स। लास्ट है वह सेम होगा, एक्स होल है, उसका जो 8% है वो आपका 40 लीटर आता है, 40 लीटर है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अपॉन 8, 8 5 जा 40, देन एक्स की वैल्यू हो गई 500 जा 500 लीटर्स। 6th question is, convert given percentage to decimal fraction and also fraction simplest form, ठीक है। तो पहले आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल मतलब पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, परसेंट को हटा देंगे, ठीक है। तो परसेंट हटाओगे तो 100 से डिवाइड करना है, परसेंट लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1/4 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। और अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 0.25, 1 की जगह पे पॉइंट एंड जितने जीरो हैं उतने डिजिट्स आगे पॉइंट, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में है। अगेन 150 डिवाइडेड बाई 100, परसेंट हटा दिया मैंने, 5 से कट कर दीजिए, 5 3 जा 5 2 जा, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। एंड आप लिख भी सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ 3/2 एंड डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा आपका, 2 से किया है तो 1.5 हो जाता है, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अगेन ये भी 20/100, फिर 2 से भी हो रहा है, 2 5 जा एंड 1/5, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अगेन 1 से करना है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 होगा, 5 2 जा 10, ठीक है। ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। वापस 5/100, 5 1 जा 5 2 जा 1/20 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, और इसे पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट एंड 0 लगाओगे, 1 0 2 0 दोनों लग जाएंगे, 100 हो जाएगा, 25 जा 100 होता है। इसे आप ऐसे डिवाइड करके कर लेना अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। 0.0 1 0 और लगाना पड़ेगा, 100 होगा, 5 जा 100, ठीक है बच्चों। 7th क्वेश्चन इज, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स एंड मेल्स दिए हैं 40%, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकालना है। तो आपको पता होता है टोटल परसेंट होता है जो वो 100% होता है, ठीक है। मेल्स एंड फीमेल्स का है 30 + 40, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और वो 100 में से माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया 70, तो आपका चिल्ड्रन का परसेंटेज निकल जाएगा 100 - 70 30
40% आपके चिल्ड्रन हो जाएंगे। बच्चों 8th क्वेश्चन में वोटर्स जो है 15,000 हैं, वोट्स जिन्होंने वोट्स किए हैं वो 60% ही वोट्स पड़े हैं, तो वोटर्स होंगे जो हु डिड नॉट वोट वो आपके 40% हो जाएंगे। ठीक है, वोटर्स हु डिड नॉट वोट्स 40%। तो आपको इसके नंबर भी निकालने, तो जैसे आप मार्क्स का करते हैं कि मार्क्स क्या होते हैं आपके, टोटल नीचे लिखते हैं, जितने भी मार्क्स आए उतने ऊपर लिखते हैं, इनटू इसका जो पार्ट है या क्वांटिटी है इनटू 100 करेंगे तो आपके मार्क्स का परसेंटेज मालूम हो जाता है। तो सेम इसमें भी करना है, परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं। तो टोटल जो वोटर्स हैं इनके नंबर निकालने हैं। ठीक है, जिन्होंने वोट नहीं कर पाए जो, तो 15,000 टोटल है और आपको परसेंट पता है, ये नहीं पता कि जिन्होंने वोट नहीं किया, हु डिड नॉट वोट, वोटर्स जो भी है, वोट आप लिखेंगे इनटू 100 इक्वल टू 40% है। सॉल्व कर लेंगे, वोटर्स हु डिड नॉट वोट्स 15,000 मल्टीप्लाई में जाएगा और 100 डिवाइड में 40 इंटू 15,000 अपॉन 100 कट कर लेंगे। 15 4 जा 60 होता है और जीरो कितने आए, जीरो आए 2। तो 6,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। 9th क्वेश्चन इज मीता सेव्स 4,000 रुपीज़ फ्रॉम हर सैलरी, वो अपने सैलरी से इतने रुपीज़ सेव्स करती है। ठीक है, इफ़ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी व्हाट इज़ हर सैलरी, तो जो भी ये 4,000 है वो अपने सैलरी से 10% बचाती है, वो इसके इक्वल है। तो आप सेम वैसे ही करेंगे, आपको इसकी टोटल सैलरी नहीं पता तो सपोज इसकी टोटल सैलरी होगी x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये x है, तो टोटल कहाँ रखते हैं, नीचे जितने भी आपके मार्क्स आए या इसने सेव किया वो ऊपर रखने हैं, इनटू 100 करके इक्वल टू परसेंटेज, तो ये है 10%। ये 4,000 कितना है, इसका 10% है। x को फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू x, 10 डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल टू एंड एक जीरो, ये 40,000 उसकी सैलरी हो जाएगी और 40,000 का 10% निकालेंगे तो 4,000 होता है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, A local cricket team played 20 matches in one season. It won 25%. How many matches did they win? उन्होंने कितने मैच जीते, टोटल है 20 मैच, टोटल 20 मैचेस हैं। ठीक है, और जितने विन किए उन्होंने कितने परसेंट मैचेस विन किए, 25%। तो सेम वैसे ही जैसे आप अपने मार्क्स का परसेंट निकालते हो, टोटल नीचे रखना है, विन मैचेस जो भी हैं वो यहाँ लिखना है, उसका पार्ट इनटू 100 करके जितना भी परसेंट आया विन का 25% वो आपका इक्वल टू के इधर रखोगे। तो ये तो हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो विन मैचेस, ठीक है, इनटू 100, टोटल दिए हैं 20, टोटल की जगह पे अब आप क्या रखोगे 20, यहाँ 20 रख लोगे और वो 20 चला जाएगा 25 के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ से यहाँ। इसको आपको फाइंड आउट करना है तो 100 को भी यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसे डिवाइड में डाल देंगे तो विन मैचेज हो जाएंगे। 100 को इसके साथ डिवाइड में डालना होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाता है, 25 4 जा एंड 4 5 जा,
तो उनके जो विन मैचेज है 5 मैचेज उन्होंने विन किए, जीते। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है 7.2। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बच्चों।